जय श्री राम सभी भक्तों को। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक और भक्ति का अनुभव लेकर आए हैं, जिन्होंने पूरे 10 साल हर मंदिर, हॉस्पिटल के दरवाजे पर ठोकरें खाई, आखिर में हनुमान जी ने ही इनके संकटों को दूर किया। यदि आप में से किसी भक्त का भी कोई अनुभव है तो वह हमारे साथ अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जीमेल है, आप जीमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान आप सभी को। यह अनुभव मेरे भैया और भाभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। 13 साल पहले मेरे भैया भाभी की शादी हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय समाज में नए जोड़े को हंसी मजाक में शादी के बाद से ही चिढ़ाया जाता है और पूछा जाता है कि खुशखबरी कब दे रहे हो। वैसे ही मेरे भैया भाभी को भी शादी के बाद से ही सभी जान पहचान रिश्तेदार जो भी उनसे मिलता तो हर कोई यही पूछता कि खुशखबरी कब दे रहे हो। लेकिन भैया भाभी का अभी ऐसा कोई विचार नहीं था, इसलिए भैया हंसकर बात को खत्म कर देते थे। हंसी खुशी के साथ देखते ही देखते भैया भाभी की शादी को 1 साल पूरा हो गया था। अब बाहर वालों के साथ साथ मम्मी पापा और भाभी के घर वाले भी भैया भाभी को बच्चों के लिए कहते हैं, लेकिन भैया ने साफ साफ सोच रखा था कि वह अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, तो बचपन से ही हमने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा था, जिस वजह से भैया और मेरा बचपन अभाव में बीता और हमने कभी अपनी इच्छाएं या जरूरतें भी मम्मी पापा को नहीं बताई। इस वजह से भैया नहीं चाहते थे जो बचपन मेरा और भैया का बीता है वह उनके बच्चे भी देखें। भैया पहले सेविंग करना चाहते थे, जिसे कि वो अपने बच्चे की सभी जरूरतों को पूरी कर सके। भाभी भी वर्किंग थी, तो भाभी भी अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और भैया भाभी की शादी को 3 साल पूरे हो गए। अब मम्मी पापा पूरी तरह से भैया भाभी पर जोर देकर फैमिली आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे। भैया अभी टाइम ही कितना हुआ है, हमारी शादी को कहकर बात को टाल देते थे। भैया भाभी की शादी के बाद जिनकी भी शादियां हुई थी उनके भी बच्चे हो चुके थे, तो अब घर वालों के साथ साथ भाभी भी चाहती थी कि वो अपना परिवार बढ़ाए। भाभी और घरवालों के बहुत समझाने पर भैया रेडी हो गए थे, लेकिन शायद अब किस्मत तैयार नहीं थी। भैया भाभी की शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अब भाभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। रिश्तेदार परिवार आस पड़ोस में जब भी कोई मम्मी पापा या भैया भाभी से मिलता तो टोंट मारते हुए कहता कि अभी उम्र नहीं हुई क्या बच्चे पैदा करने की। लगातार 1 साल भैया भाभी के ट्राई करने पर भी भाभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर भैया भाभी ने डॉक्टर को दिखाई और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। डॉक्टरों की ट्रीटमेंट लेते लेते भैया भाभी को 2 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। अब भाभी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि सभी डॉक्टर भाभी से यही कहते कि उनकी लाइफ स्टाइल के वजह से वह बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। धीरे धीरे लोगों के ताने बढ़ते गए, जिस वजह से भाभी डिप्रेशन में आ रही थी। और अब धीरे धीरे भैया भाभी के बीच लड़ाई भी होने लगी थी। भाभी भैया को ही ब्लेम करती थी कि तुमको ही टाइम चाहिए था, जो भी मिलने वाले आते हर कोई एक नई जगह बता देता। भाभी भैया को लेकर वहीं चली जाती थी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं था। इस शहर में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या मंदिर नहीं बचा जहां पर भैया भाभी गए ना हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों के ताने भी बढ़ते गए। लोग अब मुंह के सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे भाभी को बांझ कहने लगे, जो किसी भी औरत के लिए असहनीय शब्द हैं। भाभी को कोई भी कहीं के लिए बता देता तो भाभी वहां चली जाती, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन भैया डॉक्टर और देवी देवताओं मंदिरों के चक्कर लगा लगाकर थक चुके थे और उनका इन सब चीजों से विश्वास उठ गया था।
फिर थक हारकर भैया ने आईवीएफ कराने का सोचा और अपॉइंटमेंट लेकर भाभी के साथ दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल में चले गए। भैया भाभी का आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने भाभी को 1 महीने वहीं रहने की सलाह दी, क्योंकि ट्रीटमेंट में भाभी को हर 2-3 दिन के बाद इंजेक्शन लगते थे और टेस्ट होते थे। 1 महीने का समय भी बीता और डॉक्टर ने बताया कि भाभी की बॉडी आईवीएफ के ट्रीटमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रही है और पहला आईवीएफ फेल हो गया है। उनकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है, जिस वजह से बेबी ग्रोथ नहीं कर पाया। तो उनको पहले अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आईवीएफ कर पाएंगी। आईवीएफ फेल होने के वजह से भाभी और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने भैया भाभी को कुछ दिन के लिए उनके मायके भेज दिया था, जिससे भाभी का थोड़ा सा मन ठीक हो जाए। अपने घर वालों के साथ टाइम बीताकर भैया कुछ दिन रहने के बाद घर वापस आ गए थे। भाभी अपने मायके में थी। भाभी के मायके में उनका कोई रिश्तेदार मिलने आए हुए थे। उन्होंने भाभी को एक माता के दरबार के बारे में बताया, जैसे भगत लोग चावल देखकर बताते हैं। अगले दिन ही भाभी घर वापस आ गई और भैया से जिद करने लगी वहां चलने के लिए। लेकिन पिछले 7-8 साल से भैया भाभी के साथ हर मंदिर, हर देवी देवताओं के दरबार में जाकर थक चुके थे। यही हमारी किस्मत है, इसे कोई नहीं बदल सकता कहकर भैया ने साफ मना कर दिया भाभी के साथ दरबार में जाने से। लेकिन भाभी का मन रखने के लिए मम्मी पापा ने मुझे भाभी के साथ भेज दिया। अगली सुबह ही भाभी और मैं दरबार के लिए घर से निकले और दरबार पहुंचकर हमें पता चला कि वह माता वैष्णो देवी जी का दरबार है और दरबार में बहुत भीड़ थी। माताजी ने भाभी के चावलों को देखा और बताया कि हमारे घर के पास जंगल में एक मंदिर है, वहां जाकर पूरे परिवार के साथ प्रसाद चढ़ाना है। मुझे माताजी की बात सुनकर ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह से प्रसाद चढ़ाने के लिए, दान करने के लिए पहले भी कई पंडितों ने दरबारों में बताया गया था और भैया भाभी कई बार ऐसा कर भी चुके थे, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं था। घर आकर भाभी ने सारी बात मम्मी पापा और भैया को बताई। मम्मी पापा को तो पहले समझ ही नहीं आया कि हमारे घर के पास कोई जंगल में मंदिर है भी कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पापा को याद आया कि उन्होंने दादाजी से सुनना था, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर जंगल में एक मंदिर है, जहां पर हमारे दादा परदादा पहले प्रसाद चढ़ाया करते थे, लेकिन परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाना बंद हो गया था। भाभी ने जिद पकड़ ली थी उस मंदिर में जाने की, लेकिन भैया को यह सारी बातें बेकार लग रही थी। फिर भी मम्मी पापा तैयार हो गए। अगले दिन हम सब नहा धोकर पूजा का सारा सामान लेकर घर से मंदिर के लिए निकले। बहुत घना जंगल था, दूर हाईवे से कोई कह भी नहीं सकता था कि अंदर कोई मंदिर भी होगा। हम लोग जैसे तैसे लोगों से पूछते हुए मंदिर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो वह हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था और न ही मंदिर में इतने लोग थे। हम सबने पूजा करी, प्रसाद चढ़ाया और थोड़ी देर मंदिर में बैठकर हम सब घर आ गए। तब से भाभी जी हनुमान जी की विशेष पूजा करने लगी। समय बीतता गया, 3 महीने हो गए। एक दिन सुबह उठते ही भाभी भैया से जिद करने लगी कि हॉस्पिटल चलो, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। मम्मी पापा भैया और मैं हम सब भाभी को देखकर हैरान हो गए कि सुबह सुबह यह कैसी बातें कर रही है। भैया ने भाभी को कहा, तुमको डॉक्टर की जरूरत तो है, लेकिन दिमाग के डॉक्टर की। हमेशा की तरह भाभी जिद करके जैसे तैसे भैया को लेकर डॉक्टर के पास लेकर चली गई। 3-4 घंटे बाद भैया भाभी घर वापस आए और घर आकर भैया बहुत जोर से मम्मी से लिपटकर रोने लगे। हम सबको लगा कि टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भैया ने बताया कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। भैया की यह बात सुनकर हम सब एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे,
क्योंकि इस दिन का इंतजार हमने पूरे 10 साल किया था। फिर भाभी ने हमें बताया कि जब से हम हनुमान मंदिर से आए थे, तब से हनुमान जी उनको कभी वानर रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी किसी रूप में आकर दर्शन देते रहते हैं। और कल रात भी भाभी को सपने में हनुमान जी ने ही संकेत दिया था कि उनकी मन्नत पूरी हो चुकी है। भाभी की बात सुनकर भैया को खुद पर गुस्सा आया कि उन्होंने जाने अनजाने में भगवान को बहुत भला बुरा कहा है और कभी भी यकीन नहीं किया कि सच में भगवान सुनते हैं। अगले दिन हम सब पूरे परिवार के साथ हनुमान मंदिर में गए, लेकिन इस बार हम सब आस्था और विश्वास के साथ मंदिर गए थे और वहां जाकर हम सब ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती की, हे हनुमान जी, आपकी कृपा से आज हम यह दिन देख पा रहे हैं। जिस तरह से आपने खुशी का यह बीज हमारे जीवन में बोया है, इस बीज को आपको ही वृक्ष बनाना है और इसकी रक्षा भी करनी है। यह आपके आशीर्वाद का बीज है, इसे हर संकट से आपको बचाना है। आज से हमारा पूरा परिवार आपकी शरण में है, आपको ही हमारा अच्छा बुरा सब कुछ सोचना है। जिस तरह से आपने हमारे 10 साल के कष्ट को एक पल में ही दूर कर दिया, ऐसे ही अपने बोए हुए बीज को अपने आशीर्वाद से आपको ही बड़ा करना है और सही सलामत इस धरती पर भी लाना है। और भैया ने भाभी की डिलीवरी के बाद मंदिर में भंडारा करने का भी हनुमान जी से वादा किया। अब घर में भाभी के साथ साथ हम सभी भी हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे हम सबकी भक्ति बढ़ने लगी। हनुमान जी की सेवा में हनुमान चालीसा के साथ साथ घर पर हमने सुंदरकांड का पाठ भी शुरू कर दिया। सारी चीज बहुत अच्छे से हो रही थी और परिवार में एक अलग ही भक्ति और खुशी का माहौल था। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे भाभी की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हुए और डिलीवरी का समय भी आ गया। भाभी के मम्मी पापा भी घर आ गए थे क्योंकि भाभी की डिलीवरी अब कभी भी हो सकती थी। हम सब चाहते थे कि भाभी की नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन बच्चे का वेट ज्यादा था, जिस वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर दिया था। हमने डॉक्टर से कहा, शायद हनुमान जी की ऐसी ही इच्छा है, आप ऑपरेशन ही कीजिए, बस भाभी और बच्चा स्वस्थ होने चाहिए। डॉक्टर ने भाभी को एडमिट कर लिया। थोड़ी देर बाद हमको ऑपरेशन थिएटर से बच्चे की रोने की आवाज आई। देखते ही देखते हनुमान जी के आशीर्वाद के रूप में उनका बोया हुआ बीज अब वृक्ष के रूप में हमारे हाथों में था। भाभी को एक प्यारा हनुमान जी की तरह गोलू मोलू सा बेटा हुआ। बच्चे को देखकर हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं आप सबको शब्दों में उस दिन का एहसास बयां भी नहीं कर सकती कि हम लोगों ने कैसा एहसास हुआ था। 4-5 दिन भाभी को हॉस्पिटल में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया था। हमने अपना घर बहुत अच्छे से सजाया और भाभी और अपने छोटे हनुमान जी का दिल से वेलकम किया। 1.25 महीने होने पर घर में हवन शुद्धिकरण कराकर हम पूरे परिवार के साथ हनुमान जी के मंदिर गए और वही मंदिर में हमने नामकरण किया। हनुमान जी की पूजा करके और हनुमान जी से इजाजत लेकर हमने अपने छोटे हनुमान जी का नाम वायु रखा, क्योंकि वायु हमारे लिए हनुमान जी का ही रूप था। भैया ने भंडारा कराने का वादा किया था तो उसी दिन मंदिर में भंडारा भी कराया। सभी रिश्तेदार और परिचित को घर के बजाय हमने मंदिर में ही भंडारे का निमंत्रण दिया था। हनुमान जी की कृपा से भंडारे का सारा आयोजन बहुत अच्छे से हुआ। वायु के आने से हमारे घर की सारी खुशियां लौट आई थी। हम सभी पूरे दिन वायु के ही आगे पीछे घूमते। समय इतनी तेजी से भाग रहा था कि देखते ही देखते वायु 1 साल का भी हो गया। वायु के पहले जन्मदिन पर भैया ने मंदिर को नया और बड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। जो भी पैसे भैया ने वायु के नाम के सेविंग करके रखे थे, वो सब पैसे मंदिर के काम में दान में दे दिए। घर वालों के पूछने पर भैया ने कहा, आज वायु हनुमान जी की कृपा से ही हमारे जीवन में है। हम किसी भी तरह हनुमान जी का यह उपकार नहीं उतार सकते।
पैसे तो मैं दोबारा भी कमा लूंगा, लेकिन हनुमान जी की सेवा का अवसर दोबारा मिले या ना मिले। वायु हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आया। अब वायु 3 साल का हो गया है और वह भी हनुमान जी का परम भक्त हैं। हनुमान जी ने हमारे परिवार में आकर उस समय हमें सहारा दिया जब हम सभी पूरी तरह से टूट चुके थे। ना ही हमें कोई भी ऐसी उम्मीद थी। हनुमान जी की कृपा से वायु 3 साल का हो चुका है और वह भी हनुमान जी की खूब अच्छे से भक्ति करता है। जीवन में जब कभी भी आप पूरी तरह से टूट जाओ तब हनुमान जी के शरण में खुद को सौंप देना, वही आपके जीवन को सहारा देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी सभी के जीवन में कृपा करें।